बच्चों थर्ड पार्ट अपन, ठीक है। तो थर्ड पार्ट में अपन स्टार्ट करेंगे हमारा थर्मोकेमिकल इक्वेशन से। बच्चों एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन जब टुगेदर होता है वैल्यू ऑफ डेल्टा एच आर से उसको थर्मोकेमिकल इक्वेशंस कहते हैं, ठीक है। जैसे एलोट्रॉपिक स्टेट होगा सब्सटेंस का, यहाँ पे देखो डेल्टा एच आर दिया -13.7 किलो जूल पर मोल। जो इक्वेशन है डिस्क्राइब करें कंबशन ऑफ लिक्विड इथनॉल एट कांस्टेंट टेंपरेचर प्रेशर, जो नेगेटिव साइन होता है बच्चों एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब यहाँ पे कुछ कन्वेंशन याद रखना है कि जो कोएफिशिएंट होता है बैलेंस केमिकल इक्वेशन रेफर करेगा नंबर ऑफ मोल्स को, ठीक है। रिएक्टेंट प्रोडक्ट इन्वॉल्व होगा रिएक्शन, न्यूमेरिकल वैल्यू डेल्टा एच आर होगा वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस होगा जो कि स्पेसिफाइड होगा इक्वेशन से। यहाँ पे जो यूनिट्स होगा वो किलो जूल पर मोल होगा। इलस्ट्रेट करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ कैलकुलेट हीट ऑफ रिएक्शन फॉलोइंग रिएक्शंस। टेबल देखेंगे चंद्र डेल्टा एच एफ, अपन देखेंगे डेल्टा एच एफ हो जाएगा बच्चों -33 किलो जूल पर मोल होगा। कोएफिशिएंट यूज्ड होता है वो प्योर नंबर होगा जो कि इक्वल होगा रेफ्रिजरेटिव स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से। जो यूनिट ऑफ डेल्टा एच आर होगा वो किलो जूल पर मोल होगा, जिसका मतलब होता है पर मोल ऑफ रिएक्शन। जब बैलेंस करेंगे कैलकुलेशन पर्टिकुलर डिफाइन करेंगे मोल ऑफ रिएक्शंस को, ठीक है। एग्जांपल्स की बात करेंगे बच्चों तो यहाँ पे एंथैल्पी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। जब केमिकल रिएक्शन को रिवर्स करेंगे तो डेल्टा एच आर भी रिवर्स हो जाएगा साइन में। बच्चों यहाँ पे देखो ये है, तो यहाँ पे डेल्टा चार -91.8 है बच्चों। जब इस रिएक्शन को रिवर्स कर दिए तो यहाँ पॉजिटिव हो गया, तो मतलब अपन जब केमिकल रिएक्शन को रिवर्स करते हैं तो डेल्टा चार भी रिवर्स होता है बच्चों। अब हेस लॉ के बारे में बात करेंगे तो एंथैल्पी स्टेट फंक्शन है, जो चेंज एंथैल्पी होता है इंडिपेंडेंट होता है पाथ से बिटवीन स्टेट फाइनल स्टेट। इधर एंथैल्पी चेंज जो रिएक्शन का होगा वो सेम होगा, चाहे वो वन स्टेप में हो चाहे सीरीज ऑफ स्टेप में। उसको देखते हैं हेस लॉ के थ्रू। हेस लॉ बोलता है कि यदि कोई भी रिएक्शन सेवरल स्टेप में हो रहा है तो जो स्टैंडर्ड रिएक्शन एंथैल्पी होगा सम होगा स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ हैविंग इंटरमीडिएट रिएक्शन, जो कि ओवरऑल रिएक्शन डिफाइंड होगा सेम टेंपरेचर पे, ठीक है। अब इसे एग्जांपल समझते हैं। जैसे बच्चों एंथैल्पी चेंज हुआ है, कार्बन ग्रेफाइट हो इतना है, तो यहाँ पे देखो CO मेजर प्रोडक्ट हो रहा है, कुछ CO2 गैस भी प्रोड्यूस हो रहा है रिएक्शन में। अपन मेजर नहीं करेंगे एंथैल्पी चेंज को फॉर द रिएक्शन इनडायरेक्टली। अपन क्या करेंगे कुछ अदर रिएक्शंस इन्वॉल्व करेंगे जो कि रिलेटेड स्पीसीज होगा पॉसिबल कैलकुलेट एंथैल्पी चेंज करेंगे इक्वेशन का। कंसीडर करेंगे फॉलोइंग रिएक्शंस को। इसको देखो अपन ने बच्चों ब्रेक किया तो अपन कंबाइन करेंगे दोनों रिएक्शंस को, ऑब्टेन करेंगे डिजायर्ड रिएक्शन को। जब 1 मोल ऑफ CO इन द राइट वे रिवर्स करेंगे रिएक्शन सेकंड को, इसमें हीट इज ऑब्जर्व्ड होगा रिलीज्ड होगा। तो यहाँ पे जो डेल्टा एच आर होगा तो सभी को अपन ने ऐड कर लिया, तो जनरल में एंथैल्पी का ओवरऑल रिएक्शन का सबका सम होगा, तो इसी को अपन कहेंगे हेस लॉ। मतलब हेस लॉ कहता है बच्चों यदि रिएक्शन हो रहा है सेवरल स्टेप में तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी जो होगा सम ऑफ स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ इंटरमीडिएट रिएक्शन होगा जो कि इन्वॉल्व होगा रिएक्शंस में, ठीक है। ये देखो ए बी तमाम डेल्टा एच आर H1 H2 H3 तो ऐसे बच्चों अपन यहाँ लेंगे। जैसे डेल्टा आर एच इक्वल क्या हो जाएगा डेल्टा आर H1 प्लस डेल्टा आर H2 प्लस डेल्टा आर H3, ठीक है। अब एंथैल्पी ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शंस देखेंगे। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबक्शन एक्सोथर्मिक होता है बच्चों, इंडस्ट्री होगा, वॉक ऑफ लाइफ होगा। जैसे कंबक्शन क्या होगा एंथैल्पी चेंज होगा पर मोल सब्सटेंस अंडरगो करेगा कंबक्शन रिएक्टेंट प्रोडक्ट बीइंग इसलिए स्टैंडर्ड एंड स्पेसिफिक टेंपरेचर। जैसे कुकिंग का सिलेंडर है मोस्टली ब्यूटेन है, जब कंप्लीट कंबक्शन करेंगे ब्यूटेन का तो इतना जूल ऑफ हीट रिलीज होगा। रिएक्ट करेंगे केमिकल रिएक्शंस को तो 4CO2 होगा, डेल्टा एच कंबक्शन होगा इतना। सिमिलरली कंबक्शन ऑफ ग्लूकोज होगा जिसमें ओवरऑल रिएक्शंस होगा, ठीक है। डेल्टा एच कंबक्शन होगा और जनरेट करेगा बॉडी फ्रॉम कंबक्शन आल्सो फाइनल प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड होगा आफ्टर सीरीज ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन जो कि इन्वॉल्व होगा एंजाइम्स, ठीक है। एंथैल्पी ऑफ नॉर्मलाइजेशन क्या होगा बच्चों H2 गैस 2H गैस में हो गया तो यहाँ पे हाइड्रोजन एटम फॉर्म होगा, ब्रेकिंग हाइड्रोजन बॉन्ड होगा डाइहाइड्रोजन। जो एंथैल्पी चेंज होगा इस प्रोसेस में इसको एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन कहेंगे। ये एंथैल्पी चेंज होगा ब्रेकिंग ऑफ 1 मोल ऑफ कंपाउंड ऑब्टेन एटम इन द गैस फेज। अब डायटोमिक मॉलिक्यूल्स में डाइहाइड्रोजन गैस होगा, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्या होगा बॉन्ड डिस्टेंस एंथैल्पी होगा, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन C कार्बन होगा, ठीक है। डेल्टा एच एटमाइजेशन इतना हो गया। जो प्रोडक्ट होगा ओनली एटम्स ऑफ कार्बन होगा गैसेस फेज में, अपन देखेंगे Na गैस होगा, डेल्टा एच एटमाइजेशन होगा 100.4 किलो जूल में। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन सेम होगा एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन के। बॉन्ड एंथैल्पी क्या होता है बच्चों एनर्जी रिक्वायर्ड होगा ब्रेक ऑफ बॉन्ड, एनर्जी रिलीज होगा, बॉन्ड फॉर्म होता है। जब बच्चों बॉन्ड ब्रेक करते हैं तो एनर्जी क्या होता है रिक्वायर्ड होता है और एनर्जी रिलीज होता है जब बॉन्ड फॉर्म हो करते हैं, ठीक है। बॉन्ड फॉर्म एक्सोथर्मिक है, बॉन्ड ब्रेक एंडोथर्मिक है। अब पॉसिबल होता है बच्चों हीट रिएक्शन को एनर्जी एसोसिएटेड विद ब्रेकिंग एंड केमिकल बॉन्ड, तो अपन यूज करेंगे केमिकल बॉन्ड टू डिफरेंट टर्म यूज करते हैं। थर्मोडायनेमिक्स एक होता है बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एंड एंथैल्पी, एक मीन बॉन्ड एंथैल्पी। अब बात करेंगे डायटोमिक और पॉलीटोमिक मॉलिक्यूल्स में। डायटोमिक में क्या है मान चलो जिसमें बॉन्ड्स 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन ब्रोकन हो रहा है, ठीक है। ये ब्रोक हो रहा है तो डेल्टा एच है 435 किलो जूल। जो एंथैल्पी चेंज इन्वॉल्व हो रहा है ये बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी वो चेंज इन एंथैल्पी होगा जब 1 मोल ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड गैसेस कोवेलेंट कंपाउंड में ब्रोक होगा और फॉर्म करे प्रोटीन इन द गैस फेज। अब यहाँ पे देखो सेम एज एंथैल्पी ऑफ एटोमिक है हाइड्रोजन की ट्रू है डायटोमिक मॉलिक्यूल गैस के लिए। इस इन केस ऑफ पॉलीटोमिक मॉलिक्यूल जब पॉलीटोमिक मॉलिक्यूल होगा तो अपन बॉन्ड एंथैल्पी डिफरेंट होगा डिफरेंट बॉन्ड का विद द सेम मॉलिक्यूल। पॉलीटोमिक की मॉलिक्यूल की बात करें पॉलीटोमिक मीथेन है, ठीक है। अब यहाँ पे ओवरऑल मैथमेटिकल इक्वेशंस है एटमाइजेशन रिएक्शंस का, तो डेल्टा एच एटमाइजेशन इतना है। तो यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड आइडेंटिकल है। बॉन्ड लेंथ एनर्जी में जो बॉन्ड एनर्जी रिक्वायर्ड होगा ब्रेक को बॉन्ड करने के लिए वो सक्सेसिव स्टेप में डिफर करेगा। इन सच केस में अपन यूज करेंगे बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड बच्चों। मतलब डायटोमिक मॉलिक्यूल में अपन बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी का यूज करेंगे, लेकिन यदि अगर मान चलो पॉलीटोमिक मॉलिक्यूल है तो अपन वहाँ पे मीन बॉन्ड एंथैल्पी निकालते हैं, ठीक है।
अब देखो जैसे यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन कैलकुलेटेड होगा, ठीक है, 1/4 डेल्टा एच ऑटोमाइजेशन हो गया, 416 किलो जूल पर मोल हो गया। अपन देखेंगे कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड एंथैल्पी 416 किलो जूल पर मोल, ये पाएगा कि जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड एंथैल्पी होता है डिफर होगा स्लाइटली फ्रॉम कंपाउंड टू कंपाउंड, जैसे CH3Cl2 Cl CCNO2 ये डिफर नहीं होता ग्रेड डील में। यूजिंग हेल्स लॉ बॉन्ड एंथैल्पी कैलकुलेट करेंगे, सम सिंगल मल्टीपल बॉन्ड का गिवन है। रिएक्शन एंथैल्पी होता है वेरी इंपॉर्टेंट क्वांटिटी होगा, राइज होगा चेंज ऑफ द कंपनी द ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड्स। प्रेडिक्ट गिवन एंथैल्पी ऑफ रिएक्शंस को गैसेस फेज में डिफरेंट बॉन्ड एंथैल्पी देखेंगे। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन जो होगा वो रिलेटेड होगा बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट से। डेल्टा एच आर बॉन्ड एंथैल्पी रिएक्टेंट मास बॉन्ड एंथैल्पी प्रोडक्ट होगा, पार्टिकुलरली मोर यूजफुल होगा जब रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ डेल्टा एच आर नॉट अवेलेबल। जो एंथैल्पी चेंज होगा रिएक्टेंट का अमाउंट में एनर्जी रिक्वायर्ड होगा ब्रेक ऑल द बॉन्ड्स रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स माइनस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक ऑल द बॉन्ड्स इन प्रोडक्ट होगा, ठीक है। और ये जो रिमेंबर रखना, ये रिलेशनशिप अप्रोक्सीमेट होगा, वैलिड होगा सब्सटेंस के लिए रिएक्टेड प्रोडक्ट चाहे रिएक्शंस गैसेस स्टेट में हो। एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन में क्या होगा, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन होता है एंथैल्पी चेंज होगा जब मोल डिसोसिएट होगा स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में, ठीक है। जो मम्मी पानी बरस रहा है, हाँ बच्चों, तो देखिए अपन बात करेंगे एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन में क्या होगा, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस मोल डिसॉल्व होगा स्पेसिफिक नंबर ऑफ सॉल्वेंट में। इनफाइनाइट सॉल्यूशन में एंथैल्पी ऑब्जर्व जो होगा डिसॉल्विंग सब्सटेंस इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट होगा जब इंटरेक्शंस बिटवीन आयंस मॉलिक्यूल्स में नेग्लिजिबल होगा। जब आयनिक कंपाउंड को डिसॉल्व करेंगे सॉल्वेंट में तो आयंस अपने ऑर्डर पोजीशन को लीव करेगा क्रिस्टल लेटिस में और ये फ्री इन सॉल्यूशन होगा। जब जो सॉल्यूशन होगा इस आयंस का अकर होगा सेम टाइम में, ये सो डायग्रामेटिकली होगा आयनिक कंपाउंड का, ए भी सॉलिड है, डेल्टा एच लैटिस है, ए गैस प्लस बी माइनस गैस होगा, डेल्टा सोल्यूशन में ए प्लस एक्वस बी प्लस एक्वस में होगा, डेल्टा एच हाइड्रेशन होगा, ठीक है। अब इंथैल्पी सोल्यूशन जो होगा डेल्टा एच सोल्यूशन वो देयरफॉर डिटरमाइन होगा सेलेक्टिव वैल्यू ऑफ इंटेलिजेंस इंथैल्पी से और इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन से। तो डेल्टा एच सोल्यूशन होगा डेल्टा एच लैटिस प्लस डेल्टा एच हाइड्रेशन, ठीक है। मोस्ट ऑफ द एनी कंपाउंड में डेल्टा सोल्यूशन पॉजिटिव होगा और डिसोसिएशन प्रोसेस एंडोथर्मी होगा, सोल्युबिलिटी होगा मोस्ट सॉल्यूशन वाटर में, इंक्रीज होगा राइज ऑफ टेम्परेचर। यदि लेटिस एंथैल्पी बहुत हाई है तो डाई सोल्यूशन ऑफ द कंपाउंड नहीं होगा और फ्लोराइड एंड लेस सॉल्युबल होते हैं करस्पॉन्डिंग क्लोराइड से। एस्टिमेट करेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ एंथैल्पी चेंज को मे बी यूज टेबल ऑफ बॉन्ड एनर्जी, ठीक है। लेटेस्ट एंथैल्पी क्या होगा, जब आयनिक कंपाउंड एंथैल्पी चेंज होगा जब 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड डिसोसिएट होगा आयंस इन गैसेस एटम, ठीक है, गैसेस स्टेट। NaCl है, Na+Cl माइनस होगा, डेल्टा एच लेटिस होगा इतना, और इम्पॉसिबल डिटरमाइन करना लेटेस्ट एंथैल्पी डायरेक्टली फ्रॉम एक्सपेरिमेंट। अपन यूज करेंगे इनडायरेक्ट मेथड, इसको अपन कहते हैं बॉर्न-हैबर साइकिल। यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे लेटेस्ट एंथैल्पी को, Na गैस में होगा सब्लिमेशन ऑफ सोडियम मेटल होगा, ठीक है, डेल्टा सब्लिमेशन हो गया। यहाँ पे एडिशन सोडियम एटम होगा, ठीक है, डेल्टा HR होगा, हाफ Cl2 होगा, ड्यूरिंग द रिएक्शन एंथैल्पी होगा, ठीक है। अब बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एंथैल्पी हो गया, Cl2 इलेक्ट्रॉन गेन, क्लोरीन एटम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इतना है। अब यहाँ पे देखो आयनेशन एंथैल्पी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो अपन ने पीरियोडिक टेबल में पढ़ाई है, ये टेकन होता है थर्मोडायनामिक्स से। आयनेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी प्रैक्टिस होगा इन प्लेस ऑफ टर्म्स जस्टिफिकेशंस, ठीक है। Na+ हो गया। अब यहाँ पे जो सीक्वेंस है फिगर 6.9 में इसको बॉर्न-हैबर साइकिल कहेंगे। जो इंपॉर्टेंस है साइकिल का कि जो सम ऑफ एंथैल्पी चेंज होगा अराउंड साइकिल ये 0 होगा, ठीक है। और यहाँ से जो फाइनल आता है कि जो लेटेस्ट एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन होगा डेल्टा सॉल्यूशन वो डेल्टा एच लेटेस्ट प्लस डेल्टा एच हाइड्रेशन होता है, ठीक है। इससे मोल NaCl में लेटेस्ट एंथैल्पी प्लस 78 है और हाइड्रेशन कितना है -78.4 है, तो डेल्टा सॉल्यूशन कितना हो जाएगा +4 किलो जूल पर मोल होगा। जो डिस्टाइल सॉल्यूशन है NaCl का ये कंप्लाइंट होगा वेरी लिटिल हीट चेंज, ठीक है। तो डेल्टा सॉल्यूशन इक्वल टू डेल्टा एच लेटेस्ट प्लस डेल्टा एच हाइड्रेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अपन को दिमाग में रखना है। एक बात, दूसरी बात बॉर्न-हैबर साइकिल हो गया, डेल्टा सॉल्यूशन ये हो गया। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है कि जो यहाँ पे कि जो इंपॉर्टेंस ऑफ साइकिल है कि सम ऑफ द एंथैल्पी चेंज अराउंड द साइकिल 0 होगा और डेल्टा सॉल्यूशन डेल्टा लेटेस्ट प्लस डेल्टा हाइड्रेशन होगा। बच्चों सॉल्युबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी जैसे जैसे अपन टेम्परेचर बढ़ाएंगे। और एंथैल्पी सॉल्यूशन क्या होगा, 1 मोल ऑफ डिसॉल्व होंगे स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में, डेल्टा एच बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट होगा, ठीक है। उसके बाद एंथैल्पी ऑफ ऑटोमेशन सेम होगा, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन की एनर्जी रिक्वायर्ड होगा, बॉन्ड ब्रेक अ बॉन्ड एनर्जी रिलीज होगा, जो बॉन्ड फॉर्म्ड होगा, बॉन्ड डिफ्यूजन एंथैल्पी, ठीक है। देखो बॉन्ड डिफ्यूजन एंथैल्पी देखेंगे डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए, मेन बॉन्ड एंथैल्पी होता है फॉर पॉलीटोमिक मॉलिक्यूल्स के लिए, ठीक है। कंबक्शन क्या होगा, एक्सोथर्मिक नेचर होगा, इसमें होता है कैलोरीफिक वैल्यू डेल्टा एच कंबक्शन अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। ये होता है रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, ठीक है। और हैश लॉ क्या है कि सेवरल स्टेप होगा तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी जो होगा सम ऑफ स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ इंटरमीडिएट रिएक्शन होगा जो कि ओवरऑल रिएक्शन डिवाइड होगा सेम टेंपरेचर पे। एंथैल्पी का एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, अगर अपन रिएक्शन को रिवर्स करेंगे तो डेल्टा एच आर भी रिवर्स होगा, ठीक है। जो यूनिट होता है डेल्टा एच आर का कुल जूल पर मोल होगा, जो इसका मतलब होता है पर मोल ऑफ रिएक्शंस होता है, ठीक है। और जो कोएफिशिएंट होगा बैलेंस थर्मल केमिकल रिएक्शन वो नंबर ऑफ मोल्स को बताएगा, रेट जो कि इन्वॉल्व होगा रिएक्शन जो न्यूमेरिकल वैल्यू है डेल्टा एच आर का नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस को जो स्पेसिफाइड होगा इक्वेशन से, ठीक है। और जो थर्मोकेमिकल इक्वेशन उसको कहेंगे एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन जो कि टुगेदर होगा डेल्टा एच आर के, उसको अपन कहेंगे थर्मोकेमिकल रिएक्शंस, ठीक है। तो यहाँ पे आपका थर्मोकेमिकल डेल्टा एच सब्लिमेशन क्या होगा, डेल्टा एच लेटेस्ट प्लस डेल्टा एच हाइड्रेशन, ठीक है, डेल्टा सॉल्यूशन। यहाँ पे आपका ये कंप्लीट हुआ।
नेक्स्ट टर्म में अपन बात करेंगे स्पॉन्टेनिटी के बारे में, फिर इस टाइम चैप्टर को बाइंड अप करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, स्टे ट्यून्ड।